गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक विषय और विज्ञान के मिले जुले क्वेश्चंस की सीरीज़ में। और ये भाग नंबर 7 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु उसे कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व उसे 14 दिन पहले इस बात का नोटिस देना होता है, 14 दिन पूर्व। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत वर्णित है। तो ये भी याद हो गया होगा आपको, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। संविधान 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। छठवां क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो यकृत, या जिसको लीवर बोलते हैं, ज़्यादा शराब पीने से आपका लीवर प्रभावित होता है। सातवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो ये काम करता है किडनी, है ना। डायनमो का क्या कार्य है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये डायनमो का कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो 746 यानी 746 वाट होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, या इसको ही सम्यक आचरण भी बोला जाता है, और सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं तीनों। 11वां क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो ये था चोल साम्राज्य, जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। 13वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है एकेश्वरवाद पर, ये आधारित है एकेश्वरवाद पर। 14वां क्वेश्चन है, रॉलट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। जब रॉलट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना E.O. ह्यूम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई या मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी E.O. ह्यूम ने, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे, या व्योमेश चंद्र बनर्जी जिनको बोला जाता है। और इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई या मुंबई में। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 16वां क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा ये संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। 17वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। 18वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 देता है, 143। 19वां क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी। 20वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1965 में हुई थी। 21वां क्वेश्चन है, डायबिटीज़ के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका अग्नाशय, या जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, जो आमाशय के नीचे होता है और छोटी आंत के ऊपर होता है, यानी इन दोनों के बीच में
अग्नाशय या पैनक्रियाज होता है। 22वां क्वेश्चन है मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम कवक का उदाहरण है। 23वां क्वेश्चन है विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी श्री मावो भंडार नायके। तो नाम सही लग रहा होगा, श्रीलंका की हैं मावो भंडार नायके। 24 नंबर है विज्ञान के किस क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 25वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है? तो ये है अनुच्छेद 148। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 है। 26वां क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी अगर उसकी आयु 65 वर्ष होने में टाइम है तो फिर उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसका चयन 62 या 63 वर्ष की आयु में हुआ तो वो फिर 65 वर्ष की आयु पहले देखा जाएगा। तो जो भी पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष में, वही उसकी पदावधि होती है। 27वां है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 61वां 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ऐसा किया गया था। 28वां क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, 1-2 बार हुआ भी है कि राष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति नहीं होता तो उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उपराष्ट्रपति भी ना अवेलेबल हो, जैसे एक बार हुआ था कि उपराष्ट्रपति महोदय फिर चुनाव में खड़े हो गए थे तो उनका भी पद खाली हो गया था। तो अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ना होने पर या उपलब्ध ना होने पर उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है फिर वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। 29 नंबर है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसको द ग्रेट बैरियर रीफ है ना। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। 30वां है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये किसके अयस्क हैं? तो ये सारे लोहे के अयस्क हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 31वां है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। इंटरनेट शब्द वर्ल्ड वाइड वेब WWW, तो इंटरनेट शब्द वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म है। इसके आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। 33वां क्वेश्चन है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। 34वां क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा या अपना पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है उसको? उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 35 नंबर है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 36वां क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या इसको इंग्लिश में CSO बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अब तो बोला जाना लगा है, पहले ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था। तो CSO या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 37वां क्वेश्चन है भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? तो 1950 में, जिसकी जगह पे अब नीति आयोग काम कर रहा है। 38वां नंबर है लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। 39वां नंबर है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है?
तो वृक्क या किडनी, किडनी के द्वारा हमारे शरीर का पूरा रक्त प्योरीफाई किया जाता है। 40वां नंबर है कबीरदास की समाधि कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मगहर में। 41 नंबर है यह किसकी उद्घोषणा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा? तो ये उद्घोषणा है बाल गंगाधर तिलक की। 42वां क्वेश्चन है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, जो पिछले मेंस परीक्षा में पूछा भी गया था लिखित परीक्षा में, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित था शारदा एक्ट, जिसमें शादी करने के लिए बालक और बालिका के न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, क्योंकि पहले बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। इस एक्ट के माध्यम से थोड़ा सा सुधार करके एक आयु निर्धारित की गई जिसमें बालकों की शादी या विवाह रखी जाती थी। 43वां नंबर है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 44वां क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। 45वां क्वेश्चन है भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करता है। 46वां इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 47वां क्वेश्चन है आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। 48वां क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और 49वां क्वेश्चन है नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम शासक कौन थे? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और अंतिम शासक था घनानंद। आज का लास्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी का किस मंदिर पर आक्रमण उल्लेखनीय रहा था? तो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी इस सीरीज़ में चल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इनको करते रहेंगे तो इसी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार आते रहेंगे और आपको इस सीरीज़ के पूरा करने तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एकदम ज़बान पे रट जाएंगे। तो बस साथ में बने रहिए, मिलते हैं अगले भाग में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।